नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में पहले चरण में कल 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गया और उसके बाद से अब जुबानी जंग शुरू हो गई है, जहां एक तरफ सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 400 पार का जो फिल्म है वो फ्लॉप हो गया है। बीजेपी का 2024 का 400 पार का जो फिल्म था वो फर्स्ट डे ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया है और काट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती है और ये जो बीजेपी का जो जुमलों का जो पहाड़ था ये दह चुका है। तो इस बार जनता जो है समझ चुकी है और बिहार की जनता जागरूक है और इनको इस बार सबक सिखाएगी। नहीं, कोई फर्स्ट फेज में कोई टक्कर नहीं है और हमने कई बार कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। 17 साल में इन लोगों ने कुछ नहीं किया और जो भारत सरकार 10 साल में, मोदी जी ने 2014 में कुछ और कहा था वो पूरा नहीं हुआ, 19 में कुछ कहा था वो पूरा नहीं हुआ, 24 में 400 पार कर रहे थे, फर्स्ट डे ही जो है इनकी फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। तो वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कहा है कि तेजस्वी यादव दिन में सपने देख रहे हैं। ये आप दिन में सपने देखें, भारतीय जनता पार्टी तो हकीकत में जीती है और हकीकत यही है कि बिहार की इस महान जनता ने अब की बार 400 पार के राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बिहार से 4 सीटों से शुरुआत कर दी है। प्रथम चरण में जिन 4 सीटों पर बिहार में चुनाव हुआ वो चारों की चारों सीटें भारी बहुमत से एनडीए जीतने वाली है। और हां तेजस्वी जी, आपके परिवार ने 15 वर्ष तक बिहार को कुशासन और माफिया राज की आग में धधकाया है। आपके माता पिताजी के राज के दरमियान बिहार कुशासन, माफिया राज, जंगल राज की आग में जलता रहा है। आधी लड़ाई तो मनोबल से जीत ली जाती है और जब एनडीए के कुनबे के मनोबल को बढ़ाने के लिए जनता का आशीर्वाद प्राप्त है तब क्या सोचना है। पहले चरण के चुनाव देश में संपन्न हुए हैं। एनडीए ने बहुत बड़ी लीड पहले ही ले ली है। बिहार में चारों सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार भारी मतों के अंतर के साथ जीतने जा रहे हैं। 400 पार का जो लक्ष्य है उसमें 4 सीटों का कंट्रीब्यूशन बिहार से पहले ही हो चुका है। अब तेजस्वी यादव जी तो इस तरह के बयान देते ही रहेंगे। आखिर कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना भी तो है, टूटने नहीं देना है, क्योंकि उन्हें मालूम है जिस तरह पिछली बार 0 सीटें राजद के खाते में आई थीं, इस बार भी 0 सीटें ही आएंगी। आगाज बतलाता है कि अंजाम क्या होगा। पहले चरण के मतदान की समाप्ति के बाद जो रिपोर्ट मिल रही है उसमें यह तय हो गया है, जैसा कि तेजस्वी जी ने कहा है कि कांट की हारी दोबारा नहीं चढ़ेगी। यह स्पष्ट हो गया है कि इंडिया गठबंधन ही जीत रही है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जो राहुल जी का संदेश है यही सत्य होने जा रहा है, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि इस कुशासन का, इस अधिनायकवादी शासन का अंत करने का समय नजदीक आ गया है। श्री तेजस्वी यादव जी ने बिल्कुल सही बात कही है। ये 400 पार वाला फिल्म का तो हवा निकल गया कल पहले चरण के हुए मतदान के बाद। एक तो ये बीजेपी वाले जो हवा बना रहे थे, जनता ने कल हवा निकाल दिया और जनता के आक्रोश का प्रकटीकरण जो मोदी जी सरकार के खिलाफ है वो कल मतदान में दिखा है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सभा के दौरान चिराग पासवान की मां को लेकर बोले गए अपशब्द पर बिहार की राजनीति गर्माती ही चली जा रही है। चिराग पासवान ने एक बार फिर से अपना दर्द मीडिया के सामने बयां किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी मां को लेकर जो अपशब्द कहे गए हैं वो बहुत ही गलत हैं, जबकि वो राबड़ी देवी को अपनी मां की तरह मानते हैं अगर उनको लेकर कोई कुछ बोलता है। रुझान सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से एनडीए के कैडर में उत्साह देखने को मिला, देखिए अब ये स्वाभाविक सी बात है, इसको कोई नकार नहीं सकता। आज की तारीख में भी प्रधानमंत्री जी के नाम पर, एनडीए गठबंधन के नाम पर लोगों में उत्साह है। कई ऐसे लाभार्थी हैं जो प्रधानमंत्री जी की गरीब जन कल्याण योजना से जिनको लाभ मिला है और वो आज भी पूरे समर्पण भाव से हमारे प्रधानमंत्री के प्रति
हमारी केंद्र सरकार के प्रति अपना विश्वास प्रकट करते हैं। और अब बात कर लेते हैं शत्रुघ्न सिन्हा की। आपको बता दें, शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और पश्चिम बंगाल में खास तौर पर ममता बनर्जी की जीत होगी। और यही करने, क्योंकि हम लोग जो हैं इस बात के लिए मशहूर हैं, या शायद कुछ लोगों में थोड़ा बहुत बदनाम है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। हमने पहले भी करके दिखा दिया है और इस बार भी करके दिखाएंगे। तृणमूल कांग्रेस इस बार चुनाव में स्वीप करेगी। आज नेता तेजस्वी यादव के जनसभा के दौरान चिराग पासवान की मां को लेकर बोले गए अपशब्द पर अब राजनीति गर्माती चली जा रही है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इसको लेकर सफाई जरूर दी, लेकिन चिराग पासवान का दर्द एक बार फिर से देखने को मिला। उन्होंने कहा कि उनकी मां यानी कि तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी को लेकर अगर कोई ऐसे अपशब्द कहता तो वो नहीं सुनते। प्रचार में व्यस्त जिन्होंने मेहनत की, उनका हुड़दंग और उनकी दबंगई भी हम लोगों ने देखी। जिस तरीके से चुनाव में माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, पूरा 90 का वो दशक हम लोग को देखने को मिला, जहां पे मां बहनों को गाली दी जाती है, जहां पे लोगों को सरेआम बेइज्जत किया जाता है। एक के बाद एक कई ऐसे उदाहरण सामने आए। जिस विषय का मैं जिक्र कर रहा हूं आप लोगों से छुपा नहीं है, आप सब ने उन तस्वीरों को देखा, उस वीडियो को आपने देखा, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के आज की तारीख में सबसे बड़े नेता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जिनको मैं मेरा छोटा भाई मानता था, वो मंच पर मौजूद थे और उनके सामने जिस तरीके से मेरे परिवार के लोगों को गाली दी गई। और अफसोस इस बात का मुझे ज्यादा कि जिस तरीके से उसको कवर अप करने का प्रयास किया गया। भाई, हो सकता है कि तुरंत आपके बुद्धि विवेक, आपकी चेतना को ये समझ में नहीं आया होगा कि हमको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। हो सकता है कभी कभी इंसान के नेचुरल रिफ्लेक्सेस तुरंत काम नहीं करते हैं, स्पॉन्टेनियसली क्या रिएक्ट करना है नहीं करना है, नहीं वो रिएक्शन आता है। पर सोचा समझा रिएक्शन भी ऐसा कि ऐसी बातों को तूल नहीं देना चाहिए। और मैं बार बार मैं कहता हूं कि अगर मैं उस मंच पर होता और मेरे सामने ऐसी घटना घटती, राबड़ी देवी जी आज भी मेरी मां है, मेरी बहनें हैं उस परिवार में। ये रिश्ता जिसको लेकर आप लोगों ने कई बार मुझ पर आरोप लगाया, इसी जगह पर बार बार आप लोगों ने मुझ पर कहा कि आप क्यों लालू परिवार के प्रति सॉफ्ट रहते हैं। क्योंकि मैं जिस परिवार से आता हूं रिश्ते निभाने हम लोग को सिखाए जाते हैं। मैं जिस परिवार से आता हूं वहां पे रिश्तों की मर्यादाओं को बनाए रखना हम लोग को सिखाया जाता है और मैंने हमेशा वही प्रयास किया। राजनीतिक मंच पे कड़े से कड़ा विरोध किया, पर कभी किसी के भी विषय में मैं व्यक्तिगत नहीं हूं। और अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें 21 अप्रैल यानी कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बिहार के कटिहार कल वो आने वाले हैं, जहां एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें एनडीए से जेडीयू उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी के पक्ष में चुनावी सभा को वो संबोधित करने वाले हैं। कटिहार में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है, तो पहले फेज की वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण के वोटिंग को लेकर लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार के कटिहार आने वाले हैं, जहां वो बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और एनडीए से जेडीयू उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर वोट की अपील करेंगे। तो एक कटिहार में गृह मंत्री के आने से पहले पूरी तैयारी की जा रही है और बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां सभा स्थल बनाई जानी है वहां पर बारीकी से एक एक चीज को देखा जा रहा है। बीजेपी के जो नेता हैं वो वहां पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और हम आपको बता दें कि राजेंद्र स्टेडियम में गृह मंत्री अमित शाह की कल रैली होगी, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की
और इस दौरान कल बिहार के 4 लोकसभा क्षेत्र में हुए कम वोटिंग के सवाल पर मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मौसम की वजह से निश्चित तौर पर वोटिंग प्रतिशत कम रहा, लेकिन इसके बावजूद मोदी लहर जारी है। पूरा देश मोदीमय हो चुका है। या मोदी लहर के बावजूद भी ये बहुत साफ है कि जो मतदान हो रहा है और कल जो मतदान हुआ है उस मतदान में मोदी जी को जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है। जनता बोलती है मतदान करने के बाद, आप लोग भी प्रश्न पूछते हैं मीडिया के साथी, तो जो जवाब जनता को होता है, विकास के लिए वोट कर रहे हैं, हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए वोट कर रहे हैं, अपराधियों के हाथ में राज नहीं जाए इसके लिए वोट कर रहे हैं। तो संदेश साफ है कि वो किसको वोट कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के पक्ष में, नीतीश जी के पक्ष में सब वोट कर रहे हैं। तो वही लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बाढ़ और मोकामा में भी पुलिस की टीम अलर्ट मोड पर है, जहां पटना डीएम और एसएसपी ने कहा है कि नदी से लेकर टाल और बूथों तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं ताकि भयमुक्त होकर वोट लोग डाल सके। चुनाव इतिहास को देखते हुए इन क्षेत्रों में घुड़सवार पुलिस तैनात रहेंगे, साथ ही मोटर बोट से रिवर पेट्रोलिंग भी होगी। वहीं डीएम ने कहा कि 13 मई को मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होना है, जिसको लेकर 25 अप्रैल तक उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं और 19 अप्रैल तक नाम वापस लिया जा सकता है। एसएसपी की माने तो सेक्टर वाइज सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे, साथ ही जोनल, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की भी तैनाती रहेगी। डीएम और एसएसपी से बात की है संवाददाता रजनीश कुमार ने। क्षेत्र में चौथे फेज में मतदान होना है, ऐसे में पटना जिला प्रशासन भी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। हमारे साथ जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक हैं और इसके साथ साथ राजीव मिश्रा हैं एसएसपी, दोनों से हम बातचीत करेंगे। बाढ़ और मोकामा ये जो 2 हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो चतुर्थ चरण में मुंगेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आ रहे हैं, जहाँ के निर्वाची पदाधिकारी जो है मुंगेर के जिला पदाधिकारी होते हैं। निश्चित ही चैलेंजिंग है क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा जो है फ्लड अफेक्टेड भी रहता है, थोड़ा सा दूर भी है हेडक्वार्टर से, और बहुत सारे बूथ्स भी हमारे जो है वहाँ पे आ रहे हैं। लगभग 590 के करीब जो है बूथ्स जो है हमारे ये 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के मुंगेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आ रहे हैं, और कई सारे बूथ्स जो है वहाँ के वल्नरेबल भी है और क्रिटिकल भी हमारे होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भी थोड़ा सा दूरस्थ है, क्योंकि ईवीएम सेग्रीगेशन हम यहाँ से करते हैं और फिर वहाँ डिस्पैच सेंटर पे भिजवाते हैं और फिर वहाँ कमीशनिंग वगैरह होता है। तो निश्चित ही है अभी, क्योंकि आज से लेके 25 तारीख तक, 25 अप्रैल तक वहाँ पे 11 से 3 बजे तक जो है मुंगेर में जाके नामांकन करने की जो है नोटिफिकेशन अधिसूचना निर्गत हो चुकी है। निर्वाचन आयोग के बहुत स्टैंडर्ड और सेट गाइडलाइंस हैं और सारी जो प्रतिनियुक्ति होती है उसी के आलोक में की जाती है। तो इस संबंध में भी हम लोगों ने एक टेंटेटिव प्लान बना लिया है। जो हमारे जो पोलिंग स्टेशन लोकेशन है उस पर जो प्रतिनियुक्ति की जानी है उसमें हम लोग को केंद्रीय बल और जो स्टेट की आर्म पुलिस है, उसके अलावा जो है जो डीएपी फोर्स है, सभी तरह के बलों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। इसके अलावा जो हमारे टाल और दियारा क्षेत्र हैं वहाँ जो हमारी माउंटेड पुलिस होती है, जो घुड़सवार दस्ता होता है, उसकी प्रतिनियुक्ति की जाती है पेट्रोलिंग के लिए। और साथ ही साथ जो रिवराइन बेल्ट भी पड़ता है तो उसमें भी जो है मोटर बोट से जो है पेट्रोलिंग की जाती है। भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्पर दिख रहा है। ऐसे में न्यूज़ 18 भी वोटर्स से अपील कर रहा है कि आप खुलकर और भयमुक्त होकर मतदान कीजिए। इसके लिए जिला प्रशासन आपके साथ खड़ा है। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर आपको सासाराम से बता दें। सासाराम के खुडनू कला गांव में चैता गायन का आयोजन किया गया था, जहां सामूहिक रूप से लोग एक साथ एकजुट हुए और एक साथ बैठकर चैता गायन का आनंद लेते हुए नजर आए। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटते हैं वापस।